नमस्कार दोस्तों, आज 28 जुलाई है और आज की न्यू वीडियो के साथ मैं आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ। आज की जो वीडियो है दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड आई हैव चूजन 5 जो है न्यूज़ आइटम जो कि मुझे इम्पोर्टेंट लगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बारे में जो है मैं आपको पहले बता दूँ। फर्स्ट न्यूज़ आइटम है, दिस इज़ रिगार्डिंग भदोही। भदोही रोल्ड आउट रेड कारपेट फॉर न्यू पार्लियामेंट। ये एक इंटरेस्टिंग और काफ़ी जानकारी भरा जो है ये टॉपिक है। इस पे हम कुछ MCQ आपको साझा करेंगे आपसे। सेकंड जो है दैट इज़ 8,000 वंदे भारत कोचेज टू बी मेड एज रेलवे प्लान्स फ्री ओवरहॉल। ये एक एडिशनल न्यूज आइटम है जो कि वंदे भारत के बारे में है। जो कोचेज जो गवर्नमेंट ने अभी हाल में ही इन्होंने कहा कि 8,000 कोचेज जो है वो बनाए जाएंगे 2023-24 में। उसी के बारे में कुछ MCQs बनाए हुए हैं। थर्ड, स्टेपल वीज़ा इशू विद चाइना के साथ आजकल ये एक इशू बन गया है, आज के न्यूज़पेपर में है इसके बारे में। और चौथा जो है अवार्ड वापसी मूवमेंट, ये भी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। पांचवा जो है दैट इज़ अबाउट डेंगू जो मच्छर जो है और उसके चलते जो बीमारी जो फैल रही है। दिस इज़ ऑल अबाउट दैट। डेंगू के बारे में है कुछ MCQs। लेट अस मूव टू आवर but before going to our slide, I would like to tell you something interesting about all these 5 topics which may be a new thing to you. अगर भदोली की बात करें तो भदोली जो है उत्तर प्रदेश में है। एक ज़िला जो है बना, ये 1994 में एक ज़िला बना यूपी में, जो कि पहले ये बनारस के अंतर्गत आता था, लेकिन 1994 में इसको एक ज़िले के रूप में बनाया गया। तो वहाँ का खासियत ये है कि वहाँ पे कारपेट जो है, वहाँ पे आर्टिशन जो है वो कारपेट बनाने में माहिर हैं। और वहीं से 2 कारपेट जो है जो नया जो हमारा ये बने हुए हैं, नया जो पार्लियामेंट बना उसके लिए वहाँ से 2 कारपेट जो है बन के आए हुए थे 2 रंगों के। उसके बारे में कुछ MCQs हो, तो ये एक इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है। दूसरा जो है वो वंदे भारत कोचेज़ के बारे में है। सरकार ने ये कहा है कि भाई 8,000 जो है कोचेज़ जो है वो 22-23 में बनेंगे। और इसके लिए चूँकि ये काफ़ी बड़ा इनका प्रोजेक्ट है। 8,000 वंदे मातरम कोचेज़ जो है वंदे भारत कोचेज़ जो है ये काफ़ी ये अब तक जो है वो हमारा जो कोच फैक्ट्री चेन्नई में है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई, वहाँ से बन के आते थे। लेकिन अब जो है चूँकि 8,000 ये कोचेज़ बनाने, it is not possible to make all this thing there. सरकार ने जो है कपूरथला और रायबरेली इन 2 जगहों पे भी बनाने के लिए कोच फैक्ट्री जो है उन्होंने इस साल से शुरू करने का ये प्रोग्राम बनाया हुआ है। ये एक जानकारी है। और दूसरा जो है अब तक जो है चेन्नई से जो है 220 तेजस और 70 जो है वो विस्टाडोम कोचेज़ जो है वो बनाए हुए हैं। और 75 जो है वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जो है वहाँ से बने हैं। ये दिस ऑल आर वेरी important factual things. The third is the staple visa. Staple visa से this is not the first time. चाइना ने इससे पहले भी जो है ये इशू किया था स्टेपल वीज़ा हमारे खिलाड़ियों के लिए। तो वहाँ उस समय भी कंट्रोवर्सी हुई थी। और अभी जो कि खिलाड़ी हमारे जाने वाले थे, जो कि एयरपोर्ट पर जा चुके थे, और वहाँ पे जो है जब उन्होंने अपना वीज़ा जो पासपोर्ट वीज़ा के साथ जो लगा दिया अथॉरिटी को, तो उन लोगों ने जाने से मना कर दिया। क्यों भाई? क्योंकि उनका वीज़ा जो है, जो चाइनीज़ वीज़ा जो है वो प्रॉपर जो है वो पासपोर्ट के पेजेस पर न लग के एक अलग से पेज पे स्टैम्प किया हुआ वीज़ा जो है वो स्टेपल किया हुआ था पासपोर्ट के ऊपर।
सो ये स्टैपल वीज़ा इसको कहते हैं। सो ये कब इशू करता है कोई देश, जब उसे ये लगता है कि जहाँ से ये आए हुए हैं खिलाड़ी या कोई भी टूरिस्ट या ट्रैवलर जो है, कोई भी अगर किसी देश से आए हुए और उस देश की सॉवरेनिटी जो है अगर इशू करने वाले जो वीज़ा इशू करने वाले देश जो है नहीं मानती है, तो उस एरिया का अगर सॉवरेनिटी उसको नहीं मानती है तो उसको प्रॉपर वीज़ा ना देकर स्टैम्प वीज़ा जो है वो देती है। ये कोई नई चीज़ नहीं है। स्टैम्प वीज़ा जो काफ़ी बहुत से देशों ने जो है दिया हुआ है, देते हैं, जैसे ईरान जो है वो भी देता है, और भी काफ़ी देश हैं जो कि कुछ लोगों को स्टैम्प वीज़ा दिया करते हैं। सो चाइना ने जो है वो ये क्लेम किया है कि अरुणाचल चूँकि उनका प्रदेश है, सो वहाँ के खिलाड़ियों को जो है वो प्रॉपर वीज़ा ना देके स्टैम्प वीज़ा जो है वो दिया जाए। सो इस पे जो है डिस्प्यूट बढ़ा और हमारे फिर सरकार ने जो है उन कहा कि आप सभी जो है लौट आइए, क्योंकि हमें ये मंजूर नहीं है कि इस तरह का जो है वो डिस्प्यूट हो, और स्ट्रांगली जो है उन्होंने चाइना को प्रोटेस्ट किया इस बारे में। तो ये एक अच्छा एक जानकारी अच्छी है। सो इस पे भी हमने MCQ बनाया हुआ है। चौथा जो है अवार्ड वापसी मूवमेंट, ये मूवमेंट जो है ये 2015 में ये एक जो है स्कॉलर थे MM कालबुर्गी, उनकी जब हत्या कर दी गई थी, तो उस वक्त जो है और गवर्नमेंट ने कोई खास स्टेप्स जो है उसके ये में संदर्भ में नहीं लिया था उनके ये को पकड़ने वगैरह के लिए, तो उसके विरोध में करीब 25 जो है राइटर्स और आर्टिस्ट जो हैं उन्होंने अपना ये अवार्ड जो है वो वापस कर दिया था। तो तभी से ये एक कंट्रोवर्शियल ये हो गया है कि एक मूवमेंट जो है अवार्ड वापसी मूवमेंट कहा गया है इसको। सो इसमें ये होता है कि भाई आप जो है, तो ये अभी न्यूज़ में इसलिए आया कि ये एक गवर्नमेंट ने एक पार्लियामेंट्री पैनल है जो कि इस मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से अटैच है, तो उसने एक प्रपोजल जो है वो रखा हुआ है कि अवार्ड देने से पहले ये अवार्ड मोस्टली जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में एक ये अकादमी जो है साहित्य अकादमी जो है वहीं से दिया जाता है मोस्टली। तो उन्होंने ये प्रपोजल रखा हुआ है कि अगर ये अवार्ड वापसी मूवमेंट जो है, इससे गवर्नमेंट जो है काफ़ी नाराज़ है और काफ़ी उनको ठीक नहीं लग रहा है, तो उन्होंने प्रपोजल रखा है कि भाई इस तरह के अवार्ड देने से पहले हम जो है उनसे लिखित में एक प्रॉमिस लें कि भाई अवार्ड मिलने के बाद वो किसी पॉलिटिकल मूव के चलते या पॉलिटिकल कंसर्न के चलते ये अवार्ड को वापस नहीं करेंगे। सो ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल हो गया है कि भाई ये व्हाट इज़ दिस, इस तरह का ये नहीं होना चाहिए। बशर्ते होना तो ये चाहिए कि अगर अवार्ड वापसी कोई करता है और किसी अगर सब्जेक्ट पे करता है तो गवर्नमेंट शुड लुक इनटू दिस मैटर और उसको सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए, वरना ये तो एक हास्यास्पद जो है हास्यास्पद बात हो जाएगी कि भाई ये ऐसा तो कभी हुआ नहीं है कि अवार्ड देने से पहले उनका कंसेंट लिया जाएगा, भाई आप वापस नहीं करोगे। ये अजीब सा इट्स जस्ट लाइक अ जोकिंग जोक। सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग यू कैन से इंटरेस्टिंग न्यूज़। सो इस पे भी हम कुछ बनाएंगे ये MCQ। एंड द फिफ्थ इज डेंगू के बारे में है, जो कि अभी काफ़ी फैला हुआ है दिल्ली NCR में, और एक सर्वे जो है एक किया हुआ है, एक रिपोर्ट जो है वो एक आई हुई है जिसमें ये कहा गया है कि अधिकतर जो डेंगू के जो ये सैंपल लिए गए हैं वो अधिकतर उसमें टाइप 2 स्ट्रेन जो है पाया गया है, और ये भी कंफर्म किया हुआ है कि ये टाइप 2 स्ट्रेन जो है ये आज की नहीं है, ये 2018 से ही सर्कुलेट हो रही है इस एरिया में। सो इसमें वार्निंग दी हुई भाई कि दिस टाइप 2 स्ट्रेन जो है काफ़ी डेंजरस है, काफ़ी फैटल है। सो पब्लिक और गवर्नमेंट शुड टेक केयर ऑफ दिस थिंग्स। सो इस 5 जो आज के न्यूज़ आइटम है उस पर हम
बनाए हैं कुछ कुछ जो है MCQ. So I will read all these MCQs and please just think about this. The first one is, what are the colors used in carpets of the Lok Sabha and Rajya Sabha hall? जो अभी हमने बात किया था उसके बारे में. तो green and red. Answer A is correct. What are the motifs inspired by in the carpet of Lok Sabha and Rajya Sabha halls रिस्पेक्टिवली? क्या मोटिव क्या है? मोटिव उसमें किस मोटिव से बनाया हुआ है? तो जो करेक्ट आंसर है वो सी है, द पीकॉक एंड द लोटस. ये हमारा राष्ट्रीय पंछी और राष्ट्रीय ये फूल हैं. इनको ही ये करके इनको ही थीम बना के और उसके कारपेट की जो है इंस्पायर्ड होकर कारपेट को बनाया हुआ है. थर्ड है, विच प्रोडक्शन यूनिट ऑफ द इंडियन रेलवे इज करेंटली मैन्युफैक्चरिंग द कोचेज ऑफ द वंदे भारत ट्रेन? सो सी इज द करेक्ट आंसर, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री इन चेन्नई. Next, which two production unit of the Indian Railway will start manufacturing the coaches of the Vande Bharat train from 2022-23? तो ये A is the correct answer. रेल कोच फैक्ट्री इन कपूरथला एंड मॉडर्न कोच फैक्ट्री इन रायबरेली. ये दो जगह से भी प्रोडक्शन शुरू होने की आसार हैं. सो फिफ्थ, व्हाट इज द नेम ऑफ द चाइनीज सिटी वेयर द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स आर बीइंग हेल्ड इन 2023? ये जो स्टेपल वीजा का जो ये है खिलाड़ी हमारे जा रहे थे वहाँ वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में पार्टिसिपेट करने के लिए, तो उसी के बारे में है. सो विच सिटी इज दैट? तो दिस इज चेंगडू इज द city's name, Chengdu. Sixth, what is the term used for separate paper attached to the passport of a traveler which indicates that the issuing country does not recognize the sovereignty of the traveler's country over a certain area? So this is staple visa, nathi visa. Nathi visa जो है ना, ये एक हिंदी का वर्ड है नथी. So both are correct, both A and B are correct answer. Let us move to another one. 7. Which Indian state does China claim as part of its territory and call it South Tibet? ये काफ़ी important है. So अरुणाचल प्रदेश को जो है चाइना जो है साउथ तिब्बत कहता है, उस पर क्लेम अपना करता है. So B is the correct answer. 8. What was the name of the scholar who was murdered in August 2015, which sparked the award Wapsi movement? So the correct answer is M.M. Kalburgi. He is the the scholar who was murdered in 2015. What was the name of the organization that conferred most of the awards that were returned by the writers and artists? So it is Sahitya Akademi. So A is the correct answer. Next, what were the values that the editorial said should be upheld by the government and the society in response to the award वापसी मूवमेंट? तो ये जो है एडिटोरियल जो ये लिखा हुआ है इस पे अवार्ड वापसी पे, तो उसी के बारे में है कि भाई ये एडिटोरियल में ये क्या कहा गया है कि गवर्नमेंट और सोसाइटी को जो है वो किस तरह रिस्पॉन्स करना चाहिए. तो ये क्या किसको अपहेल्ड करना चाहिए, किस जो है क्वालिटी को आई मीन जो उसमें निहित है वो तो ये है द करेक्ट आंसर. डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म एंड प्लुरलिज्म, ये जो है गवर्नमेंट को जो है इन चीज़ों को सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे आगे रखना चाहिए और इसको ध्यान में रखते ही कोई डिसीजन लेना चाहिए. ओके, नेक्स्ट इज विच ऑर्गेनाइजेशन कंडक्टेड द स्टडी ऑन द डेंगू सैंपल्स collected from Delhi and other states? So it is National Center for Disease Control, NCDC. This is the organization which collected sample of dengue. So A is the correct answer. Next, what is the name of the strain of the dengue virus that was found in the majority of the samples? So it is type 2 strain जो है that is majority of samples में पाए गए हैं. तो answer B is correct answer. The next and the last one is, what is the possible complication that can be caused by the type 2 strain of the dengue virus? So hemorrhage fever, B meningitis, C pneumonia and D hepatitis. So A is the correct answer, hemorrhagic fever. So A is the correct answer. Thank you so much for your attention.